बात नहीं सुनी जाएगी तो किसकी बात सुनी जाएगी? जो 45% और 55% का रेशियो आया है, डेवलप के आधा डेवलप के नाम पर ये लूट है, ये साजिश है, जमीन को हड़पने के साजिश है। ये डेवलप के नाम पर खाली किसानों को भ्रमित किया जा रहा है। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने दुनिया को दिखा रहे हैं, लेकिन जिनका जमीन जा रहा है उनके लिए इनको कोई चिंता नहीं है। एक सरकार की नीति है कि किसानों को किसी भी हाल में जमीन को हड़पने की साजिश है। इस साजिश हम लोग नहीं होने देंगे, जिसके लिए हमको जान सरकार मेरे जमीन बेच कर मेरा विकास करेगा, हम सरकार की बात क्यों मानेंगे? मेरे ही जमीन बेच के हमारा विकास करता है कि आपको कर देंगे। तो सरकार के पास जमीन नहीं है जो मेरे रोजी रोटी पे हत्या करके, ये नहीं दिखता है सरकार को कि रोजी रोटी जिसका जमीन ले रहे हैं उसके रोजी रोटी, उसका भविष्य क्या होगा। पाटलिपुत्रा ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप को लेकर अब सरकार और किसान आमने सामने हो गए हैं। आज पटना के ऊर्जा ऑडिटोरियम में नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा और किसानों के बीच एक संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां पर विभागीय मंत्री नीतीश मिश्रा भी मौजूद थे। लेकिन किसानों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। जिस तरीके से जब विभागीय प्रधान सचिव के द्वारा जो पूरा सैटेलाइट टाउनशिप को लेकर पूरा प्रोजेक्ट दिखाया गया, तब किसान गुस्से में हो गए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आखिर किसानों से उनकी राय क्यों नहीं ली गई। हम आपको पहले दिखाएंगे तस्वीरों के माध्यम से कि किस तरीके से जो तमाम किसान हैं वो मंत्री के सामने ही जो है हंगामा कर रहे हैं, हाय हाय के नारे लगा रहे हैं। साथ ही साथ जो सरकार के विरोधी नीतियों को वो कहीं ना कहीं वहां पर कह रहे हैं। पहले देखिए किस तरीके से जो तमाम किसान हैं इस संवाद कार्यक्रम में पहुंचे थे, वो हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं साफ तौर पर उनका कहना है कि सरकार कह रही है कि हम आपकी जमीन लेंगे और उसका 55% जो हिस्सा है वो डेवलप कर देंगे। आखिर ये कैसा डेवलपमेंट है? हम आपको तमाम वो किसान हैं उनके बयानों को पहले सुनवाते हैं कि क्या कुछ वो कह रहे हैं। सरकार मेरे जमीन बेच कर मेरा विकास करेगा, हम सरकार की बात क्यों मानेंगे? मेरे ही जमीन बेच के हमारा विकास करता है कि आपको कर देंगे। 55% अपने लेगी, 55% लौटाएगी, तो 45% का क्या होना है? वैसा हम काम क्यों करेंगे कि हमारा सरकार को देते? मंत्री तो कह रहे हैं कि जिनको देना है वो देना है कि मंत्री जी का या बिहार सरकार का कोई भी स्पष्ट स्टेटमेंट नहीं है। कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। मुआवजा आज निर्धारित होता है, मुआवजा देते हैं दादा राज का। आमस दरभंगा में लिया गया, जमीन लिया गया 21 में, दिया गया मुआवजा कब का? 13 का। एक इंसानियत है। अब जबरदस्ती कितना पर कीजिएगा? सरकार डेवलप करके आपकी जमीन को आप ही को दे रही है, आखिर इतना हंगामा? तो सरकार के पास जमीन नहीं है जो मेरे रोजी रोटी पे हत्या करके, ये नहीं दिखता है सरकार को कि रोजी रोटी जिसका जमीन ले रहे हैं उसके रोजी रोटी, उसका भविष्य क्या होगा। तो मेरा पलायन बढ़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि बिहार का विकास कर रहे हैं। तो दूसरे के संपत्ति पर तो नक्शा बना के बड़ा बिल्डिंग बना देना सबके लिए आसान है। बड़े बड़े इंजीनियर आ रहे हैं, नक्शा बना दे रहे हैं। ये मुश्किल काम थोड़े कर रहे हैं। हराम के जमीन मिले ना, हम भी नक्शा बना के बिल्डिंग बना देंगे। तो ये हराम के जमीन लेना चाहते हैं और कहते हैं कि हम बिहार का विकास कर रहे हैं। पलायन बढ़ गया अभी रजिस्ट्री बंद के कारण। इनको एप्लीकेशन दिया गया कि हमें पैसा दीजिए, मजबूरी है। इन्होंने पैसा नहीं दिया, वो आदमी पलायन कर गया बिहार से। तो ये लोग तो बिहार का विकास पर ध्यान ही नहीं है। जब तक बिहार के वासी का अपना आमदनी नहीं बढ़ेगा, बिहार का विकास संभव नहीं है। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने दुनिया को दिखा रहे हैं, लेकिन जिनका जमीन जा रहा है उनके लिए इनको कोई चिंता नहीं है। कह रहे हैं कि आप ही का जमीन को डेवलप करके फिर नाराजगी। हम लोग को डेवलप तो ऑलरेडी बन चुका है, हम लोग डेवलप की जरूरत नहीं है। ये सरकार की कौन फॉर्म डेवलप का कानून है जो 45% और 55% का रेशियो आया है। डेवलप के आधा डेवलप के नाम पर ये लूट है, ये साजिश है, जमीन को हड़पने के साजिश है। ये डेवलप के नाम पर खाली किसानों को भ्रमित किया जा रहा है।
ऐसा फरमान कहीं आज तक कहीं रिकॉर्ड ही नहीं है कि 50% डेवलप के नाम पर लिया जा रहा है। हम लोग भी डेवलप करते हैं अपना, पूरे गोला लोड आप सगुना मोड़ सब डेवलप अपने ही नहीं किया है कि सरकार डेवलप करने गई है। आज से 15 बरस पीछे जाके देखिए, वहाँ पानी लगा हुआ था, सब अपने आप डेवलप कर दिया। कोई ऐसा हम 50% डेवलप करके हम सरकार को जमीन क्यों देंगे? ऐसा कहीं कोई फरमान ही नहीं है। एक सरकार की नीति है कि किसानों को किसी भी हाल में जमीन को हड़पने की साजिश है, और इस साजिश हम लोग नहीं होने देंगे। इसके लिए हमको जान देंगे। तो आपने तमाम उन किसानों के बयानों को सुना, वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सरकार की दोहरी नीति है, अगर हमें डेवलप करना ही होगा तो इससे पहले गोला रोड की क्या स्थिति थी। लेकिन अब सरकार और किसान आमने सामने आ चुके हैं और साफ तौर पर उनका कहना है कि हमें ये सैटेलाइट ग्रीन सिटी नहीं चाहिए, हमें टाउनशिप नहीं चाहिए। अब देखना ये है कि आज संवाद का पहला दिन था और पहले दिन ही कहीं ना कहीं ये संवाद का कार्यक्रम जो है विरोध और प्रदर्शन के बलि चढ़ गया। अब देखना यह है कि आगे संवाद कार्यक्रम का क्या होता है, क्या सैटेलाइट टाउनशिप क्या अधर में पड़ेगी या सरकार बीच की कोई योजना निकालेगी। कैमरा पर्सन गोलू के साथ सुधेंद्र रमन, NBC 24 पटना।